नमस्कार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके से एक सिलसिला शुरू हुआ बाबर को फिर से जिंदा करने का। 6 दिसंबर को वहां एक मस्जिद की नींव रखी गई जिसका नाम बताया गया कि बाबरी मस्जिद होगी। हजारों लोग इकट्ठे हुए एक जगह और गाजे बाजे के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई मुर्शिदाबाद में। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने उस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया, उसकी अगुवाई की। मुर्शिदाबाद में ये घटनाक्रम घटा और उसकी आंच ठंडी नहीं पड़ी कि तेलंगाना से एक अनाउंसमेंट हो गया। एक मुस्लिम तंजीम ने अनाउंसमेंट कर दिया कि तेलंगाना में भी बाबर का स्मारक बनेगा, बाबर की याद में एक मस्जिद बनेगी। यानी पश्चिम बंगाल में बाबर को जिंदा करने की कोशिश हुई तो उसके साथ ही साथ क्रमबद्ध ढंग से तेलंगाना में भी अनाउंसमेंट हो गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या अब ये सिलसिला यूं ही आगे जाएगा जैसे पश्चिम बंगाल फिर तेलंगाना? क्या ये सिलसिला देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब पर बहुत कुछ टिकेगा। राजनीति आकर टिकेगी, समाज नीति आकर टिकेगी, राष्ट्र नीति आकर टिकेगी, राष्ट्र की सुरक्षा आकर टिकेगी, सांप्रदायिक टकराव का विषय आकर टिकेगा इसी सवाल पर। भारत के 2 राज्यों में अनाउंसमेंट हो गया, एक में शिलान्यास भी हो गया कि बाबर को जिंदा करेंगे, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे जो अयोध्या में थी वैसी। अगर ये सिलसिला और आगे गया, तेलंगाना से फिर किसी दूसरे राज्य में, फिर वहां से किसी तीसरे राज्य में, और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह की गतिविधियों को संरक्षण और प्रोत्साहन मिला, तो देश में एक नए किस्म का टकराव भी पैदा हो सकता है। बाबर को यह देश स्वीकार नहीं करेगा। मस्जिदों पर अस्वीकार की कोई बात ही नहीं, मस्जिदें स्वीकार हैं। समझदार लोग जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं। 100, 200, 500 और बन जाए कोई समस्या नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बने, ये जख्म को कुरेदने जैसी स्थिति हो जाती है भारतीय मानस के लिए कि एक तो जख्म दिया, उस पर बड़ी मुश्किल से खुरंट जमा, पपड़ी आई और फिर उसको कुरेद दिया, और वो भी नुकीली नोक से। अयोध्या में बाबरी मस्जिद से मुक्ति के लिए इस देश ने 500 वर्ष से ज्यादा तपस्या की, बलिदान दिया, आत्माहुति दी, संघर्ष किया। यानी कितने पुरखे बलिदान हो गए इस राष्ट्र के। तब कहीं जाकर जन्म स्थान पर रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना और उसके ऊपर धर्म ध्वजा फहराई। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई और उसके बाद से बाबरी मस्जिद बनाने का सिलसिला चल पड़ा। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। इधर अयोध्या में राम जन्म मंदिर पर, रामलला के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई प्रधानमंत्री के द्वारा, और उधर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को तामीर करने के लिए ईंट गारा, लोहा लंगड़ इकट्ठा होने लगा। सोचिए। और वहां मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम संपन्न हो उससे पहले शुरू हो गया, उससे पहले अनाउंसमेंट हो गया तेलंगाना में, बोले भाई यहां भी बाबर की मस्जिद बनाएंगे। क्या इन घटनाओं में एक कोई तारतम्य है, कोई तार जुड़ता है? क्या इनके पीछे एक ही किस्म की मानसिकता काम कर रही है, एक ही किस्म का माइंडसेट है? क्या देश को टकराव के रास्ते ले जाने की साजिश की जा रही है? तमाम सवाल है।
पश्चिम बंगाल में तो समझ में आता कि भाई चुनाव है। तेलंगाना में क्या समस्या थी, वहां भी बाबर बाबर होने लगा। और अब ये केवल 2 ही राज्यों तक सीमित रह जाएगा अभियान, इसकी गारंटी कौन लेगा? मेरी समझ कहती है यह अभियान सोचा समझा है और ये देश के अन्य राज्यों तक भी जाएगा। ये आंच यहां रुकने वाली नहीं, ये लपट यहां रुकने वाली नहीं। और क्रिया होगी तो सामान्य सिद्धांत है, हर क्रिया एक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करती है। और इतने वर्षों तक बाबर की याद जिन्हें नहीं आई, उन्हें अचानक से 2025 के अंतिम चरण में बाबर बाबर चिल्लाने की लत लग गई। वो अटारी पर खड़े होकर बाबर बाबर पुकार रहे। क्यों? उसके पीछे कोई वजह, कोई खास मोटिव, कोई खास डिजाइन? 1993 में 92 में विवादित ढांचा ढाया गया अयोध्या में, 6 दिसंबर 1992। 1993 में घोषणा करते बाबरी मस्जिद बनाने की तेलंगाना में, बंगाल में, और उसके बाद तो इतने वर्ष आए और गए। ये अभी याद आया कि बाबरी मस्जिद बननी है जब अयोध्या पर धर्म ध्वजा फहराई। आप उस क्रिया पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं ना, धर्म ध्वजा पर, अयोध्या के मंदिर पर आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाकर। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये तो ध्यान रखना होगा। अयोध्या में के पास धुन्नीपुर इलाके में जो जमीन दी गई थी मस्जिद बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, के अनुपालन में, उसमें अभी तक 4 ईंट भी नहीं रखी गई, नींव तक नहीं खोदी। 2 मजदूर लगा के मनरेगा की जैसा काम भी नहीं हो रहा। लेकिन तेलंगाना में मस्जिद बनाने की जिद और बंगाल में मस्जिद बनाने की शुरुआत। कहा जा रहा 300 करोड़ की मस्जिद बनेगी। ठीक है, धुन्नीपुर में 2 कट्टा सीमेंट और 1000 ईंट खरीदने का पैसा नहीं जुट पाया मस्जिद के लिए। मुर्शिदाबाद में 300 करोड़ की मस्जिद बनाई जाएगी। हो सकता है तेलंगाना वाले मौलाना कहें कि यहाँ 400 करोड़ की बनाएंगे। कहने में तो कोई समस्या है नहीं, वचन में काहे की कंजूसी, चाहे जितना बोलो। लेकिन कुल जमा मसला ये कि बाबर को जिंदा करने की साजिशें हो रही हैं। और बंगाल के बाद तेलंगाना, और अब निगाह रखने वाली बात यह है कि क्या यह सिलसिला देश के अन्य राज्यों तक फैलता है। अगर ये संक्रमण जैसा सिलसिला देश के अन्य राज्यों में गया तो भारतीय राष्ट्र राज्य के समक्ष एक बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है, सामाजिक सद्भाव का। ये ध्यान रखिएगा। रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की अगर प्रतिक्रिया बाबरी मस्जिद बनाने के रूप में देश में की जाएगी तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। ये सच है कि राम इस देश के कण कण में है। राम इस देश का स्वाभिमान है, मान है, अभिमान है, आत्मा है। वो इस देश के रक्त में है। और ये भी सच है कि बाबर इस देश का नहीं था, इस मिट्टी का नहीं था। विदेशी था, आक्रांता था, लुटेरा था, बर्बर था, बलात्कारी था। ये सच है। इसलिए मस्जिद का स्वागत है, बाबर का नहीं। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप